हे गाइस, तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं जल्दी से उठ जाता हूँ और आज थोड़ा फॉगी फॉगी फील कर रहा हूँ ना, क्योंकि भाई फॉगी फॉगी होता है भाई, रात भर के शो रहे हो आप तो थोड़ा होता है। मैं सुबह थोड़ी सी जल्दी स्ट्रेचिंग करता हूँ, स्लीपर पहनता हूँ, बाहर जाता हूँ, जल्दी से फ्रेश होकर वापस से आ जाता हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करने के बाद जल्दी से पढ़ने बैठ जाऊँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट उठाऊँ यार। मैंने सोचा था 7 बजे उठ जाऊँगा और 8 बजे पढ़ने बैठ जाऊँगा, बट यार अब ऑलरेडी 9:45 हो गए हैं। देखो 9:45 हो रखे हैं, तो अब मैं 10 बजे से अपना शेड्यूल बनाता हूँ कि अब मुझे जो भी पढ़ना है वो 10 बजे से आगे फर्दर पढ़ना। तो अभी जो कुछ भी पढ़ना है पहले टाइमर सेट कर देते हैं भाई। टाइमर सेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उससे आप जितना भी पढ़ेंगे आपको पता रहेगा मैंने कितना पढ़ा। और मैं जब भी ब्रेक लेता हूँ ना, मैं टाइमर को पॉज कर देता हूँ। तो अभी जो कुछ भी पढ़ना है भाई, हमेशा की तरह अपनी डायरी में नोट करेंगे अपना शेड्यूल पूरे दिन का, पूरे दिन में क्या क्या करना है। तो अभी ऑलरेडी 10 बजे से उठाऊँ मैं, तो 10 से 2 मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा 4 घंटे, 2 से 6 पॉलिटी पढ़ूंगा भाई क्लास, 1 घंटे का लंच ब्रेक होगा इस 2 से 6 में। ये मतलब ना लगातार भाई 8 घंटे हो गए। फिर 6 से 7 1 आवर की वॉक है, फिर 7 से 8 डिनर है, फिर 8 से 1 बजे तक, रात के 1 बजे तक ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, यानी 2-2 घंटे की वो क्लासेस लूंगा। बीच में 15-20 मिनट का एक आधा ब्रेक हो जाएगा। तो ये पूरा 12 घंटे का शेड्यूल है मेरा आज का। तो मैं सोच रहा हूँ यार ये 12 आवर्स और 13 आवर्स ये वो मेंटेन रहना चाहिए। तो ये पूरा हो गया 10 से 2, 2 से 6, 1 आवर, 7 से 6, 7 से 8 और 8 से 1, पूरे दिन का शेड्यूल हो गया सेट। तो भाई आज तो मैं शुरुआत करूंगा भाई अपनी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया से। स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे सबसे पहले हिस्ट्री की, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। तो भाई बुक में अंदर आज कंटेंट्स इसका पढ़ेंगे हम, जो कुछ भी है, सोर्सेज एंड अप्रोच, मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो कुछ भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको हाईलाइट कर लेंगे। तो बेसिकली यार ये बुक थोड़ी सी मोटी सी है, तो ये ठीक से ओपन नहीं हो रही थी, मतलब हो रही थी तो दूसरी साइड इसके लिख रहा था, मैं नीचे जा रही। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरी मेरे पास जो ज्योग्राफी की बुक पड़ी है उसको साइड वाइड लगा लेता हूँ, फिर ना वो नीचे नहीं जाती। मार्कर भी अच्छे से चल रहा था, हाईलाइटर, पेंसिल, जो कुछ भी है। तो इसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियन पढ़ूंगा आज मैं, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, मतलब कैसे यूरोपियन इंडिया में आए और उन्होंने कंसोलिडेट कर लिया इंडिया के अंदर। बेसिकली आज यही पढ़ना है, ये सब पूरी हो जाती है स्टडी। इतनी देर मेरी मम्मी मुझे वाटरमेलन ला के दी, बीच बीच में फ्रूट्स या कुछ भी वगैरह खाते रहो, आपको बड़ा रिफ्रेशिंग सा फील होता है। अब यार ये इसका पानी गिर गया था वाटरमेलन का, वो साफ कर लेता हूँ जल्दी से, चिपक रही थी टेबल। फिर दोबारा से पढ़ने बैठ जाते हैं भाई, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ब्रिटिश पावर इन इंडिया, ब्रिटिशर्स ने भाई कैसे करा। अब भाई हिस्ट्री हो गई खत्म, पहला टास्क खत्म। मैं जल्दी से डायरी में नोट करता हूँ कि भाई मेरी 4 घंटे मैंने जो है हिस्ट्री पढ़ ली। तो अब भाई टाइम हो गया पॉलिटी पढ़ने का। पॉलिटी के लिए अपनी भाई यार एम लक्ष्मीकांत गीता है यार ये पॉलिटी की, इससे बढ़िया कुछ तो कोई बुक ही नहीं है। आपको सब कुछ एक जगह मिल जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट बुक आई एवर हैड। पिछली बार गाइस हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ भाई। अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उसके फीचर्स क्या भाई, उसके फीचर थे, साइलेंट फीचर क्या थे, एक साइमन कमीशन क्या था, कब आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ा। मतलब ये सभी एक्ट्स जो थे इनका बहुत बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। उसमें कम्युनल अवार्ड्स हैं, प्रोविंशियल लिस्ट है, फेडरल लिस्ट है, कैसे कैसे आया, मतलब ब्रिटिशर्स ने कैसे डिजाइन किया। उन्होंने कुछ एक्ट्स पास किए थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए, तो बेसिकली उन्हीं के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 पढ़ा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये 3 एक्ट आज फिनिश करे। और अब भाई हिस्ट्री का टाइम हो गया, सॉरी हिस्ट्री का ना, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स यार दोनों ही बड़े ही मतलब ठीक ठाक टॉपिक हैं, और हम इनसे बचपन से काफी कनेक्ट भी रहते हैं। तो 2-2 आवर में इनको भाई फर्दर टाइम देता हूँ, अच्छे से कंप्लीट कर लेता हूँ अपनी इकोनॉमिक्स को, अपनी ज्योग्राफी को। और इसी दौरान मेरे एक दोस्त की कॉल आई थी, कॉल अटेंड करता हूँ। वो मुझसे पूछ रहा था यार मेरे वीडियो देखी थी और भाई पढ़ाई कैसी चली। मैं तो भाई पढ़ाई तो ठीक चल रही है भाई, और थोड़ा स्ट्रेस तो भाई पढ़ाई का सभी को रहता है। तो पढ़ाई करते में थोड़ा स्ट्रेस भी ना लें, फ्री माइंड होकर पढ़ाई करें, क्योंकि यार आपका मूड अच्छा है तभी आपकी प्रोडक्टिविटी आएगी। बट अगर आपका मूड अच्छा नहीं है कुछ नहीं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो भाई हम हमेशा ध्यान रखें, अच्छा मूड लेके पढ़ें और बिल्कुल अच्छी तरीके से। कोई भी चीज़ पढ़ें उसके नोट्स बनाते हुए चलें, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करते हुए चलें, लिखते हुए चलें। भाई ऐसा नहीं आपने क्लासेस चला दी और आप पढ़ रहे हैं, बस आप देख ही नहीं रहे, क्लासेस चल रही हैं, बस आप ऐसे बैठ के देख रहे हैं मूवी, तो भाई आपको कुछ याद होने वाला नहीं है। आपको लिखना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो भाई मेरे आज का दिन का सारी मेरी क्लासेस जो हैं वो खत्म हो गई सारी, मैंने जो भी शेड्यूल थे, टास्क थे, वो अपने निपटा लिए। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ भाई यार। और एक क्वेश्चन और मुझसे पूछा कि भाई मास्क क्यों पहना। यार अभी मैं अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं करना चाहता। मेरे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हो जाएंगे या कोई एग्जाम निकल जाएगा, फिर मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील करूंगा। यार खाली में कुछ लोग मजाक बनाते हैं तो वो मुझे पसंद नहीं। इतना ज़्यादा मैं थक गया होता हूँ गाइस, क्या बताऊँ। मैं सीधे ही जाते ही लेट जाता हूँ यार, बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।